Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 119. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 119 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 119 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 119 talk about regulation by law of procedure in parliament in relation to financial business. आर्टिकल 119 के तहत पार्लियामेंट में फाइनेंशियल बिजनेस संबंधी प्रोसीजर का लॉ यानी कानून द्वारा रेगुलेशन की बात की गई है। मान लीजिए पार्लियामेंट में दोनों संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों संसद में किसी फाइनेंशियल बिजनेस की बात होती है, मतलब फाइनेंशियल कार्य से रिलेटेड बात होती है, तो उस संबंध में जो प्रोसीजर यूज होगा वो लॉ द्वारा यानी कानून द्वारा रेगुलेट की जाएगी। देखिए, आर्टिकल 118 में हमने पढ़ा था कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स और लॉज डिफरेंट थिंग है, और यहाँ पर आर्टिकल 119 में हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। तो दोनों में फ़र्क है बस दो ही चीज़ का, लॉ और रूल्स, और यहाँ फाइनेंशियल की बात की गई है सिर्फ, और वहाँ हर चीज़ की बात की गई है सारे प्रोसीजर के रूल्स के रिगार्डिंग। तो यही फ़र्क है। आगे हम स्लाइड में रूल्स और लॉ में क्या फ़र्क होता है वो पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, मेन डिफरेंस आप 118 और 119 आर्टिकल में समझ लीजिए। आर्टिकल 118 में क्या था कि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, जो है रूल्स बना सकती थी प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए, कार्य संचालन के लिए। और यहाँ पर क्या है आर्टिकल 119 में कि दोनों सदन जो है लॉ बना सकती है यानी कानून बना सकती है, जो है प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए और कार्य को संचालन करने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे कार्य संचालन किया जाएगा वो फाइनेंशियल बिजनेस से रिलेटेड होगा। इसमें बस आर्टिकल 119 में फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड चीज़ों की बात की गई है। डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड रूल्स। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट डेडिकेट सोशल बिहेवियर एंड प्रोवाइड फॉर एक्सेप्टेबल कंडक्ट विद इन अ कम्युनिटी। Rules, on the other hand, are concrete direction for behavior that must be followed to avoid punishment or censure. लॉ जो है बेसिकली रूल्स और गाइडलाइंस का एक सिस्टम है जो सोशल बिहेवियर को दिशा निर्देश देती है और कम्युनिटी के भीतर एक्सेप्टेबल आचरण प्रदान करती है। दूसरी ओर रूल्स लॉ का एक पार्ट है जो बिहेवियर के लिए एक ठोस निर्देश है जिसका पालन पनिशमेंट से बचने के लिए किया जाता है। Parliament may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of and the conduct of business in each house of Parliament in relation to any financial matter or to any bill for the appropriation of monies out of the consolidated fund of India, and if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by the House of Parliament under clause 1st of Article 118 or with any rule or standing order having effect in relation to Parliament under clause 2nd of that article, such provision shall prevail. पार्लियामेंट किसी भी फाइनेंशियल कार्य को समय पर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी भी फाइनेंशियल मैटर से संबंधित या भारत के कंसोलिडेटेड फंड में से मनी का विनियोग करने के लिए यानी मनी को निकालने के लिए किसी बिल से संबंधित पार्लियामेंट के हर एक सदन के प्रोसीजर और कार्य संचालन का रेगुलेशन लॉ यानी कानून द्वारा कर सकेगी, तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी लॉ का कोई प्रोविज़न आर्टिकल 118 के क्लॉज 1st के अधीन पार्लियामेंट के किसी सदन द्वारा बनाए गए रूल से
या उस आर्टिकल के क्लॉज सेकंड के अधीन पार्लियामेंट के संबंध में इफेक्टिव किसी रूल्स या स्थायी आदेश से असंगत है तो वहाँ आर्टिकल 119 का प्रोविज़न प्रबल होगा। आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। पार्लियामेंट जो है किसी भी फाइनेंशियल कार्य को समय पर पूरा करने के लिए जो है कानून द्वारा जो है मनी निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब पार्लियामेंट में तो दो सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि पार्लियामेंट जो है सदन के यानी दोनों सदन के कार्यालय जो होते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन के प्रोसीजर और कार्य संचालन का रेगुलेशन करने के लिए लॉ यानी कानून द्वारा कंसोलिडेटेड फंड से मनी को निकाल सकती है। ये जो है पार्लियामेंट कर सकती है, तो ये कार्य कर सकती है। अब बात यहाँ पे यह है कि मान लीजिए क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज सेकंड की बात आती है। ठीक है, तो जहाँ क्लॉज और फर्स्ट और सेकंड की बात आती है, आर्टिकल 118 के क्लॉज फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो वहाँ जो है तो वहाँ भी लॉ लगेगा, प्रोसीजर का रूल्स, वहाँ रूल्स लगता था, यहाँ लॉ लगता है। तो अगर दोनों आपस में डेडलॉक बनते हैं तो वहाँ पे कौन सी चीज़ जो है डोमिनेट करेगी, तो वहाँ पे डोमिनेशन होगा आर्टिकल 119 का। कहीं भी असंगत आता है, कहीं भी डेडलॉक बनता है कि कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया जाए, आर्टिकल 118 का या आर्टिकल 119 का, तो वहाँ पे आर्टिकल 119 का प्रोसीजर यूज किया जाएगा जब फाइनेंस से रिलेटेड मैटर हो। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.